हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग 8.1 कंप्लीट करने के बाद हम लोग 8.2 पे मूव किए हैं और 8.2 एक्सरसाइज जो है वो बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है क्योंकि इस एक्सरसाइज में वैल्यू टेबल से वैल्यू को देखो, पुट करो और सॉल्व करो। कैलकुलेशन करना है, सॉल्व हो जाएगा, आसान है। हाँ, यहां एक चीज जो चैलेंजिंग होता है बच्चों के लिए वो ये कि उस वैल्यू टेबल को याद कैसे रखें। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि याद रखें कैसे, क्योंकि आमतौर पर जो बच्चों को क्या किया जाता है तो रटवा दिया जाता है कि रटो। स्कूल में डंडे टेबल पे बच्चे रट तो लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअली यूज का टाइम आता है, प्रैक्टिकल टाइम आता है, एग्जाम में होता है, तो बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि वो रटे हुए हैं। तो आइए हम आपको इसी वैल्यू टेबल को बिना रटे हुए समझकर एक एक वैल्यू को याद रखने का तरीका बताते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम यूज करेंगे, देखिए 30 डिग्री, 45 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये अपने पास कुछ वैल्यूज हैं जिनके ऊपर वैल्यू टेबल में हमें वैल्यू देखना पड़ेगा। ठीक है, हम देखेंगे, हमें याद रखना है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अब आप देखिए, अब अपने पास यहां हम क्या करेंगे, एक सेल्फ वर्क करेंगे। ठीक है बच्चों, अब सेल्फ वर्क में क्या होगा, अभी आप ध्यान देना क्या होने वाला है। सेल्फ वर्क में सभी बच्चों को काउंटिंग जरूर आता होगा, तो काउंटिंग हम लिखेंगे 0 1 2 3 4, और इन काउंटिंग में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, इस वैल्यू से आप सबको डिवाइड लगा दो, सभी को डिवाइड लगा दीजिए, भाग कर दीजिए सभी में, और जितने भी रिजल्ट्स आए हैं सभी रिजल्ट्स को स्क्वायर रूट के अंदर आप ले लीजिए। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको आना चाहिए, और नहीं भी आ रहा हो तो भी आप देखिए, आप समझ जाएंगे। अब हम पहली बात निकालने जा रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू देखिए, 0 से जब 4 में डिवाइड लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा 0, और 0 का स्क्वायर रूट होगा 0, राइट। 1/4 का स्क्वायर रूट कीजिए तो 1 का रूट होगा 1 और 4 का रूट होगा 2, 1/2। 45 पे देखिए 2/4 है, और 2/4 का जो स्क्वायर रूट करेंगे हम लोग, तो यहां सिंपली हम काट सकते हैं, 2 हो जाएगा, नहीं 1/2 रूट के अंदर आया। तो 1 का रूट तो क्लियर है, बट 2 का रूट नहीं होगा बच्चों। जब नहीं होगा तो एज इट इज रूट के अंदर रहेगा। यहां करते हैं वैसे ही, 3 परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, पर 4 है, तो 4 का 2 हो जाएगा। यहां देखिए दोनों कैंसिल आउट, यहां 1 हो गया। कितने आसानी से हमने साइन थीटा की सभी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। सवाल है याद रखने की, तो सिंपल आप ट्रिक से याद रखेंगे, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 के लिए 0 डिग्री, 2 के लिए 30 डिग्री, 3 के लिए 1 के लिए 30 डिग्री, 2 के लिए 45 डिग्री, 3 के लिए 60 डिग्री और 4 के लिए 90 डिग्री। जिस किसी वैल्यू का आपको पूछा जा रहा है, जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि 90 का वैल्यू होता है, ऑब्वियस बात है कि 90 लास्ट में आता है, मतलब 4 पे आएगा, तो 4/4 1 होगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, मींस साइन 90 की वैल्यू होगा 1। अगर आपसे 30 का पूछा जा रहा है तो 0 30 मतलब 0 1 1 पे आया, तो 1/4, और 1/4 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो सिंपल 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 4 का होता है 2, मतलब 1/2 आया आंसर। इस प्रकार अगर आप इस चीज इनको एक बार प्रैक्टिस कर लें तो डेफिनेटली आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट कॉस की वैल्यू को देखते हैं। कॉस की वैल्यू को निकालने के लिए बच्चों आपको क्लास में बताया गया होगा कि बच्चों क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है, आप उल्टा कर दीजिए, कॉस का आ जाएगा। चलिए मैं भी वही कह रहा हूं कि आप इसको उल्टा कर दीजिए, तो आपका जो है ना, क्या कहते हैं, ये कॉस की वैल्यू आ जाएगा। पर मैं इसमें कह रहा हूं आपको एक चीज और क्या, अगर मैंने इसको पलट के लिखा है तो वैल्यू जो है ना अल्टरनेट हो गया, जो 0 पर है वो, जो साइन 0 पर है वो कॉस 90 के लिए है, जो कॉस 0 का है वो साइन 90 के लिए है। तो वैल्यू को याद करने में बड़ी दिक्कत आएगी फिर, तो आपको याद कैसे करेंगे आसानी से। तो याद करने का सिंपल ट्रिक आप देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है कॉस की वैल्यू, जैसे पूछ रहा है आपसे कि कॉस 45 बताइए, तो आप सिंपली क्या करना है, दिमाग में आप एक 90 को लेके चलना है, इसको आप एक वेरिएबल बना दीजिए, फिक्स हो गया 90 दिमाग के अंदर। अब कॉस की कोई भी वैल्यू पूछा जाए तो इमीडिएटली आप क्या कीजिए कि उस वैल्यू को 90 से कर दीजिए माइनस, और जो बचेगा उसका साइन का वैल्यू बोलिए, वही कॉस का वैल्यू कहलाएगा। जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप बताइए कि cos 30 का वैल्यू कितना होगा, तो 30 बोला ना मैंने आपसे, मैंने क्या कहा 90 रख रही है, 90 से माइनस किया, 30 को अगर 90 से माइनस करते हैं बचा 60, तो sin 60 की वैल्यू कितना है, √3/2 आंसर है।
कोई पूछता है cos 45 बताओ, इमीडिएटली 45 को 90 से माइनस कर दीजिए और जो बचेगा उसमें cos की वैल्यू बोल दीजिए। तो 90 माइनस 45 sin 45 कितनी है, ठीक है। कोई पूछता है cos 60 की वैल्यू बताओ, तो 60 को झट से 90 में से माइनस कर लीजिए, खटाक सीधा सीधा, और देखिए क्या आंसर आ गया, 30 आया। 30 के साइन का वैल्यू बोलिए, साइन का वैल्यू 30 में क्या होता है, 1/2, खटाक आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों? एकदम आसान तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। लर्न क्या करना, दिमाग में आपको वैसे सेट हो जाएगा अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो। नेक्स्ट आता है tan थीटा। tan को करने के लिए सिंपली आप एक फॉर्मूला को जानिए। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। दोनों को डिवाइड लगा दीजिए। क्या डिवाइड कैसे लगेगा, देखिए साइन ऊपर है, ये नीचे, नीचे बीच वाला लाइन ये बाय का काम कर रहा है, लगाने की जरूरत ही नहीं है, पूरी बाय का काम कर रहा है। डिवाइड लगाइए, 1 से 0 लगेगा, 0 आएगा, इससे इसमें डिवाइड लगेगा, 2 कैंसिल होगा, ऊपर 1 बचा, नीचे √3 बचा। यहां देखिए दोनों ही कैंसिल आउट हो गया, यहां देखिए नीचे नीचे कैंसिल आउट हो गया, √3 बच गया। और यहां 0 से अगर किसी नंबर में डिवाइड करेंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर 0 से किसी नंबर में डिवाइड लगाइएगा तो उसका आंसर आएगा इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, बिल्कुल नॉट डिफाइंड। 0 का डिविजिबिलिटी नॉट डिफाइंड, 0 से किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। तो 10 का भी आंसर आ गया। अब 10 को भी लर्न करने का सेम ट्रिक है, आप उसी तरीके से ध्यान रखिए कि cos और sin का जिसको 45 पे पूछा जा रहा है, तो 45 में cos और sin क्या है, डिवाइड कीजिए, सिंपली आंसर आया एकदम आसान तरीके से। sin 30 की कितना है, tan 30 का पूछा जा रहा है, तो tan 30 आप कर लीजिए। ठीक है, tan 30 को देखिए कि sin 30 cos 30 कितना है, डिवाइड लगा दीजिए, आंसर आ गया। अगर ये तीनों आपको लर्न हो जाता है बच्चों एकदम आसानी से, प्रैक्टिस करिए, 1-2 बार हो जाएगा, तो बाकी जो इनके तीनों रेसिप्रोकल्स हैं तो वो रेसिप्रोकल्स आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। समझ गए बच्चों? जैसे साइन का रेसिप्रोकल्स होता है कोसेक। अब कोसेक करिए, देखिए क्या हो जाएगा, सभी वैल्यूज को रिवर्स कर देना है। जैसे sin 0 की वैल्यू है 0, तो 0 का रिवर्स क्या होगा, अगर हम नीचे 1 लेते हैं, रिवर्स करते हैं, तो आंसर आ जाएगा इंफिनिटी, क्योंकि 1 चला जाएगा ऊपर, 0 आ जाएगा नीचे, मींस 0 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं, और अगर किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड लगा रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। उसके बाद जब हम यहां रिवर्स करते हैं तो ये 2 आएगा, यहां पर √3 आएगा, √2 आएगा, यहां पर कितना आएगा बच्चों, 2/√3 आएगा, और यहां कितना आएगा, तो 1 का रिवर्स जो 1 ही होता है। ठीक है, वैसे ही सेक के लिए देखते हैं। सेक में cos का उल्टा कर दीजिए, cos कितना है आपके पास, 1 का रिवर्स 1 होगा, √3/2 का रिवर्स 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का रिवर्स √2 हो जाएगा, 1/2 का 2 होगा, और 0 का फिर से नॉट डिफाइंड। लास्ट में अपने पास बचता है cot थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, देखो तो 10 का रिवर्स, 0 का रिवर्स क्या होगा बच्चों, इंफिनिटी, 1/√2 का √3 का √3, 1 के लिए 1, √3 के लिए 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रिवर्स क्या होगा, ये समझिए, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/नॉट डिफाइंड आया, और इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड से जब भी हम 1 में डिवाइड लगाएंगे बच्चों तो रिजल्ट आएगा 0। क्या आएगा, 0। तो इस प्रकार हम वैल्यू टेबल को बना लेंगे, बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, कोई झंझट नहीं है कि आप उसको कैसे लर्न करोगे, रट्टा मारें, क्या करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल से आप इनको बना सकते हैं अपने आप से, और अच्छे तरीके से आप लर्न भी रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये सब में कमी मत कीजिएगा, लाइक को ठोके मारिए, जैसे मारना मारिए, लेकिन करते रहिए। थैंक यू।